मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम 10th क्लास 7 लेसन स्टार्ट करेंगे सिविक्स। तो टॉपिक हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो सोशल डाइवर्सिटी सामाजिक विविधता में सामंजस्य मींस तालमेल बैठाना। हमने तो वर्ल्ड में मोस्टली जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो सभी उम्मीद करते हैं पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ हो। मतलब सभी लोग उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि शांति प्रिय जीवन हो, बहुत ही हार्मोनियस लाइफ। तो देखते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी टू डेमोक्रेसीज लीड टू ए पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। यस, सभी लोकतांत्रिक देश में शांति प्रिय और सद्भावना हार्मोनियस लाइफ सद्भावना अमंग सिटीजन नागरिक चाहते हैं। इट विल बी ए फेयर एक्सपेक्टेशन उचित उम्मीद करते हैं दैट डेमोक्रेसी से शुड प्रोड्यूस ए हार्मोनियस सोशल लाइफ कि बहुत ही सद्भावना से जीवन जी। एंड वी हैव seen in a earlier chapter how democracy accommodate। yes, हमने previous lesson में पढ़ा था accommodate democracies जो accommodate होता है लोकतांत्रिक समाज से मींस जितने भी कोई भी कंट्री में बहुत कम्युनिटी है उसमें हमने तालमेल कैसे बैठाना है। कोई कम्युनिटी मेजोरिटी में है, कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, तो एवरी कम्युनिटी में accommodation करना है मींस तालमेल बैठाना है, सामंजस्य करना है। वेरियस सोशल डिवीजन अनेक सामाजिक विभाजन होता है। We saw in the first chapter how the Belgium has successfully innovated difference among the ethnic population। yes, जो हमने फर्स्ट लेसन पढ़ा था इसी बुक में, तो पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था जो एक जातीय वहां इथेनिक प्रॉब्लम थी, जातीय समस्या थी, जाति के बेस पे बटे हुए थे वो लोग। तो democracies usually develop a produce to conduct their competition। yes, लोकतंत्र में मोस्टली जो कंपटीशन होता है अनेक पार्टियों में, this reduce the possibility of these tension become explosive and violent। yes, और टकराव होने की संभावना बहुत ही कम होती है। possibility of the tension टकराव reduce कम होता है, become explosive विस्थापित and violent हिंसा का रूप भी बहुत कम होता है लोकतंत्र में। no society can fully and permanently resolve conflict। नहीं, कोई भी समाज को पूर्ण रूप से या परमानेंट सोल्व कॉन्फ्लिक्ट टकराव नहीं हो सकता अमंग डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि मोस्टली कंपनी में मोस्टली कंट्री में मैनी रिलीजियस ग्रुप है। तो आपस में बहुत कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो मेजोरिटी में है, कुछ रिलीजन ऐसे हैं, ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटी में है, तो आपस में मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है। but can certainly learn to the respect these difference। we can also involve mechanism to the navigate and differences। yes, democracy is best studies to the produce this outcome। yes, लोकतंत्र के परिणाम बेस्ट होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक regime often turn a blind eyes। अगर हम गैर लोकतांत्रिक देश की बात करें तो आंखें फेर लेता है, turn a blind eye to और suppress internal social difference। oh yes, और आंतरिक जो सामाजिक विभेदन होता है या अंतर होता है उसको suppress दबाना चाहते हैं। ability to handle social difference division conflict is this a definite plus point of democratic regime। yes, लोकतांत्रिक जो साम्राज्य है उनमें ability to handle social difference सामाजिक विभिन्नता डिवीजन विभाजन कॉन्फ्लिक्ट टकराव बहुत ही मतलब कम हो सकता है, उनको हर चीज को रिसोल्व हो जाता है, इसलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ये प्लस पॉइंट है। बट दिस एग्जांपल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। देखो हम श्रीलंका की बात करते हैं, हमने प्रीवियस लेसन में फर्स्ट लेसन पढ़ा था पावर शेयरिंग में बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में टू कंडीशन एंड अचीव दिस आउटकम। यस, ये लोकतंत्र के परिणाम है। तो फर्स्ट नेसेसरी इट इज necessary to understand that democracy is not simply ruled by the majority opinion। yes, कि लोकतंत्र में जो मेजोरिटी है उनका ही मत नहीं होता है, उनके साथ the majority always need to work। yes, मेजोरिटी को आवश्यकता है कि हमारे साथ with the minority so that government की अल्पसंख्यक लोग भी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। function to the respect the general needs। ये सामान्य जो तरीका है कि सरकार के कामकाज में जो माइनॉरिटी है अल्पसंख्यक उनको भी मेजोरिटी के साथ ले लिया जाए या उनको भी रेस्पेक्ट किया जाए।
तो मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। यस, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो स्थिर नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी इट टर्म ऑफ रिलीजन और रेस एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप। यस, कि रिलीजन, धर्म, नस्ल, रेस, लैंग्विस्टिक, भाषाई समुदाय एटसेट्रा, इसके बेस पे होता है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी। रूल बाय द मेजोरिटी टर्म दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, जो मोस्टली जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुसंख्यावाद के पक्ष में लिए जाते हैं, मेजोरिटी। इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, जो एवरी जो चुनाव है, डिफरेंट पर्सन ग्रुप, जो विभिन्न व्यक्ति है एंड समुदाय है, कैन फॉर्म ए मेजोरिटी। यस, मोस्टली जो मेजोरिटी के पक्ष में होता है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली ए लॉन्ग एज सिटीजन एवरी सिटीजन हैज ए chance of bring a majority at some point of time. If someone is barred from bring a majority on the basis of birth, yes, जन्म के आधार पे, and democratic rule consists to accommodative for the person or group. Yes, जो भी समुदाय है या व्यक्ति है, उनके लोकतांत्रिक कंट्री में उनके साथ समाज से तालमेल होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो नागरिकों की गरिमा बनाए रखना एंड आजादी। So democracy stands much superior to any other form of the government in the promoting dignity and freedom of the individual. Yes, लोकतांत्रिक जो सरकार है उसमें सभी लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे को हम सभी लोग इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो एंड डिग्निटी, हमारा रेस्पेक्ट, आदर हो। एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक जो व्यक्ति है, वांट टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम fellow beings. Yes, एक दूसरे का आदर चाहते हैं। Often conflict rise among individual become some feel that they are no threat of the due respect. Yes, सभी लोग, ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा आदर नहीं हो। समाज में सभी का रेस्पेक्ट होना चाहिए। The passion for the respect and freedom are the basis of democracy. Yes, सभी लोग आदर और स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो उसमें जो 6 राइट है, तो उसमें भी ये दे रखा है कि एवरी इंडिविजुअल जो सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सभी लोग फ्रीडम है एंड एनी रिलीजन अपना सकते हैं, आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एलिस्ट इन द प्रिंसिपल। यस, लोकतंत्र में कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके बल पे चलता है लोकतंत्र का जो मेन एम है, एंड दिस हैज बीन अचीव इन द वेरियस डिग्री इन द वेरियस डेमोक्रेसी फॉर सोसाइटी एंड built for the long on the basis of subordination and domination. Yes, जो उसके तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है एंड प्रभुत्व, जो मेजोरिटी है वो मोस्टली प्रभुत्व जमाना चाहता है माइनॉरिटी पे। नॉट ए सिंपल मैटर एंड रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। यस, सभी लोग लोकतांत्रिक कंट्री में, जैसे इसी लेसन हमने पीछे पढ़ा था पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता के बारे में, तो सभी लोग इक्वल होने चाहिए। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, अगर हम महिला की गरिमा का केस लें या उसके बारे में देखें, तो मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में, अधिकतर समाज में हिस्टोरिकल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यस, इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास उठा के देख लिया तो पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मोस्टली पुरुष प्रधान है। क्यों? क्योंकि फीमेल के हाथ में हम घर की बागडोर या पॉलिटिकल में देखा जाए तो बहुत ही कम कंट्री देते हैं, तो मोस्टली वर्ल्ड में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान है। लॉन्ग स्ट्रगल बाय वुमेन, महिलाओं ने अपने राइट्स के लिए काफी लंबा संघर्ष किया एंड क्रिएटेड सम सेंसिटिव टुडेज एंड रेस्पेक्ट ड्यू टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यस, जब उनको जाके समान अधिकार पुरुष की तुलना में फीमेल को बहुत ही कम राइट थे और उनके साथ डोमिनेट होता आया है, उसको डोमिनेट करते थे, तो वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड एंड रेस्पेक्ट चाहती है एंड प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, बिकम इजियर फॉर वुमेन टू wage struggle against what is now unescapable legally and morally. Yes, कानूनी और जो नैतिक रूप से महिला ने स्ट्रगल किया कि सेम वर्क के लिए पुरुष को ज्यादा सैलरी मिलती थी, फीमेल को कम वेतन मिलता था, तो उसके लिए महिला ने स्ट्रगल किया। सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। यस, जाति से समानता, असमानता के बारे में, and democracies India has strength and claim of the disadvantage and discrimination caste for equal status, equal opportunity. Yes, कि कुछ एक जो लोअर कास्ट है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, इक्वल स्टेटस, उन्हें समान अधिकार की मांग की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी और समान अवसर। देयर आर इंटेंसिव स्टिल ऑफ केस कास्ट बेस इनइक्वालिटी, जाति असमानता
and aristocratic and these lack of moral and legal foundation जो कानूनी है and नैतिक जो उसकी कमी है भाव है and perhaps it is recognized the makes ordinary citizen value their democratic right. Yes, सभी को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए. तो थैंक यू. आज के टॉपिक में ये कंप्लीट हो गया अपना.